वाले वीडियो में ये जानेंगे, हमने तो पहले ही इतना पढ़ ही लिया है पदार्थों के क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। पदार्थ को हमने दो पार्ट में बांटा था, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ में। किस आधार पे? रासायनिक गुणों के आधार पे हमने इनको बांटा था। किस आधार पे? रासायनिक गुण के आधार पे हमने बांटा था शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक, ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाएं शुद्ध पदार्थ, जिनमें एक से अधिक प्रकार के कण पाए जाएं वो अशुद्ध पदार्थ हो गया था। फिर इनमें हमने तत्व, शुद्ध पदार्थों को तत्व और यौगिकों में विभाजित किया। तत्वों को फिर से धातु, अधातु, उपधातु में बांटा। यौगिक को दो तरह के यौगिकों में बांटा गया था, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब तत्व किसे कहते हैं? जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं। ठीक है, यानी जिनको किसी भी विधि द्वारा, रासायनिक अथवा भौतिक विधि द्वारा, दो अलग प्रकार के गुणधर्मों वाले पदार्थ में विभाजित न किया जाए, तो वो तत्व कहलाते हैं। अब इनमें कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु हैं। ठीक है, तो जैसे धातुओं के अंदर हमारा कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हो गया। अधातुओं में आप पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से जानते हैं और अगर इनको बढ़िया से समझना कि सबके सब आपको समझ में आए, तो आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। अधातुएं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी अधातुएं हैं। उपधातुएं क्या हुई? जिनमें दोनों का गुण हो, धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हों, वो उपधातु हो गए, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। अच्छा, इसके बाद यौगिकों को हमने बांटा था दो पार्ट में, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाए, यानी जलने के साथ वो कुछ काला अवशेष बचाते हों, जैसे क्लोरोफॉर्म, मेथेन, एथेन। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक का मतलब जैसे जिनमें यौगिक कार्बन ना पाए जाए, जिन यौगिकों में, उनको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह के। फिर अशुद्ध पदार्थों को हमने एक शब्द दिया था मिश्रण। अशुद्ध पदार्थों को मिश्रण कहा जाता है। अब ये मिश्रण दो तरह के हो गए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? यानी जिनमें जिस पदार्थ के सभी, यानी जिसका कंपोजिशन एक जैसा हो, उसमें घुले हुए जो पदार्थ मिलाया गया है वो सभी पूरे पदार्थ में एक समान रूप से फैला रहे। जैसे चीनी और पानी, इसके कणों को आप नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, कुछ ऐसा हमने कहा था। जबकि विषमांगी मिश्रण होता है कि जो इसके अवयवी घटक हैं उनको नंगी आंखों से देखा जा सके। ठीक, अब इसी का हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, एक एक का डेफिनेशन लिखेंगे ताकि आप अच्छे से कॉपी में नोट कर पाएं और समझ पाएं। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि क्लासिफिकेशन कर पाएंगे आप अपने से तो याद करना आसान रहेगा। आप लोग एकदम बढ़िया से नोट कर सकते हैं इसको। शुद्ध पदार्थों में एक ही प्रकार के अणु या कण होते हैं। अशुद्ध पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के अणु या कण होते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी रीति से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं। ठीक, ये परिभाषा किसने दिया था? रॉबर्ट बायल ने 1660 ईस्वी में दिया था। ठीक है, यौगिक क्या है भाई? इनका डेफिनेशन भी है, यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। मेन पॉइंट, यौगिक का जो गुण होगा वो जिन तत्वों को मिलाने से बना है निश्चित अनुपात में, उन तत्वों के गुणों से भिन्न रहेगा, अलग रहेगा। समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है। अगर दो अणु हाइड्रोजन के लें और एक अणु ऑक्सीजन का, तो दो अणु जल के बनते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी देख सकते हैं, ये गैसीय अवस्था में है, स्टेट इसका देखें, जबकि ये द्रव अवस्था में है, इसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग रहेगी। ठीक है, उसी तरह से मिश्रण क्या होते हैं? वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्य के किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण के गुण उसके अवयव के गुणों का मिश्रण होते हैं। मिश्रण का गुण क्या रहेगा? वो उन अवयवों के ही गुणों को बताएगा। इसमें आप मिश्रण को अगर चेक करना चाहें, अगर वो कोई हानिकारक मिश्रण नहीं है तो आप चेक करके बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा चीज़ मिला है। जबकि
यौगिक को आप नहीं बता पाएंगे कि इसमें क्या क्या मिला है, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमने लिया है नमकीन या फिर तेल पानी, आप समझ सकते हैं नमकीन का मतलब गड़बड़ मिश्रण, आप सब कुछ देख सकते हैं उसमें। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संघटन उसके किसी भी भाग के संघटन के समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब जैसे हमने कहा चीनी जल, नमक जल, एल्कोहल जल, तो इनको मिलाने के बाद जब आप इनका अलग अलग देखेंगे, जैसे मान लिया आप चीनी और जल को मिला लिए, एकदम बढ़िया से घुल गया, और उसको आप उसी मिश्रण को अलग अलग कई जगह पे रख दीजिए 3-4 बर्तन में, और सबका स्वाद चेक करेंगे या रंग चेक करेंगे तो सबका एक जैसा दिखाई देगा, कोई अलग अलग नहीं दिखाई देगा। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संघटन भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी, नमक, जल, तेल, मतलब हो गया चीनी और नमक मिलाएंगे तो उसके अलग अलग प्रकार के मतलब कण दिखाई देंगे, कण अलग अलग दिखाई देंगे, तेल जल भी नहीं मिलेगा। फिर कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, हमने बताया पहले ही, जिन यौगिकों में कार्बन उपस्थित होता है उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ये बेंजीन हो गया। कार्बनिक यौगिक जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु अनुपस्थित होता है उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक में जिनमें कार्बन परमाणु ना रहे, जैसे H2SO4, इसमें दिख रहा है कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है, ठीक है। ये अमोनिया हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। फिर धातु का मतलब मेटल, जो तत्व एक इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हों तथा जिनमें धात्विक चमक, ऊष्मा, विद्युत के चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अब धातुओं के बारे में समझें। धातुओं के और भी गुण हैं, जैसे आघात वर्धनीयता, तन्यता। आघात वर्धनीयता क्या होता है, जिन पदार्थों को हम पीटे हथौड़े लेकर के और वो चपटी हो जाए, यानी चद्दर जैसे फैलती चली जाए, तो कहेंगे ये आघातवर्ध्य हैं, यानी धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं। अच्छा, जिनके गर्म करके खींचने पर से तार जैसे फैलते चले जाएं, यानी जिनके तार बनाए जा सकें, उनको क्या कहते हैं, तन्य। तो धातुएं तन्य भी होती हैं, ठीक। धातुओं में एक धात्विक चमक पाया जाता है, इसको मेटेलिक क्लस्टर कहते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत की ये चालक होते हैं, यानी इसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों बड़े आसानी से बहेंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। अधातु का मतलब ये धातुओं के एकदम से उल्टे होते हैं। जैसे धातु क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं, सेम इसी तरह से अधातुएं एक या अधिक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बनाती हैं। और ऋणायन बनाने के साथ साथ इनमें ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं, मतलब इनमें विशेष कोई चमक नहीं पाया जाता है, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब जैसे समझ सकते हैं ना, अधातु, जैसे हमने कहा चमक नहीं पाया जाता है, तो हीरा एक तरह का अधातु ही है, ठीक है। हीरा एक तरह का अधातु है, लेकिन इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा चमक हीरे में पाया जाता है। और हम कहें जैसे यह हमने कहा विद्युत का कुचालक होता है, तो हीरा का ही एक मतलब कार्बन का एक अपरूप है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट ये विद्युत का चालक होता है। तो कुछ कुछ अपवाद भी हैं इसमें। उपधातु क्या होते हैं, अब धातु अधातु समझ लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए गए जो धातुओं का भी गुण, कुछ गुण रखते हैं, कुछ अधातुओं का भी गुण रखते हैं। तो जो तत्व धातु तथा अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करें उपधातु कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, और भी सारे तत्व हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, थैलियम, ये सभी क्या हैं, आपके उपधातु ही हैं।